हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में क्या अंतर है। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होगा, पर हमारा काम है आपके साथ चलना और सही रास्ते से आपको अवगत कराते रहना। इस वीडियो से भी आपको इन्वेस्टमेंट करते समय क्या सही है और क्या गलत है, इसका अंतर समझ में आ जाएगा। वीडियो में हमने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन नवंबर 2015 जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली सीरीज थी उसमें इन्वेस्ट करने पर और साथ में इसी ड्यूरेशन में फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर क्या प्रॉफिट हुआ है उसका कैलकुलेशन किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज इस वीडियो को लाने का खास कारण यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए एसजीबी की सीरीज 1 19 जून से ओपन हो गई है और 23 जून यानी कि कल यह बंद हो जाएगी। अभी इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियां केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। निवेश करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लें। धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सोने के निवेश की सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निवेश का माध्यम है। एसजीबी की इकाइयों को 1 ग्राम सोने के गुणकों में दर्शाया जाता है, यानी 1 ग्राम गोल्ड आपको 1 यूनिट दिखाएगा। निवेशकों को 2.5% प्रति वर्ष ब्याज जो कि आपको अर्धवार्षिक भुगतान किया जाता है और सोने की कीमत में वृद्धि का लाभ भी आपको मिलता है। मैच्योरिटी यानी 8 साल तक रखने पर जो रिटर्न आपको मिलता है वह पूंजीगत लाभ कर से मुक्त होता है, यानी कि प्रॉफिट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अभी लाइव चल रहे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। किस्त का नाम है 2023-24 सीरीज 1। सब्सक्रिप्शन की डेट है 19 जून से 23 जून 2023। डेट ऑफ इश्यू यानी ये आपको अपने पोर्टफोलियो में कब दिखाई देगा, 27 जून 2023 को। इसका इश्यू प्राइस है 5,926 रुपये प्रति ग्राम। और अगर आप डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप किसी ऑनलाइन ब्रोकर जैसे कि ग्रो, पेटीएम, जेरोदा आदि किसी से भी इसे परचेज करते हैं तो आपको 50 रुपये प्रति ग्राम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। इसका टेन्योर 8 साल के लिए होता है। अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी के समय निकालेंगे तो यह पूरी तरह से कर मुक्त होता है। हालांकि निवेशक इसे 8 साल की परिपक्वता से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें कर का भुगतान करना होगा। समय से पहले निकासी के लिए लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% की दर से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की प्राइस हिस्ट्री पर एक नज़र डालेंगे। नवंबर 2015 में एसजीबी की पहली सीरीज लॉन्च हुई थी जिसमें इसका प्राइस था 2,684 रुपये। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने हर साल की सीरीज 1 के रेट आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सीरीज हर साल लॉन्च हुई हैं। सभी प्राइसेस को यहाँ पर दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए हमने हर साल लॉन्च हुई सीरीज 1 को आपके सामने दर्शाया है। इस डेटा से आप यह देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बॉन्ड्स के रेट इंक्रीज होते हुए चले गए। प्रेजेंट की बात करें तो एसजीबी की प्राइस 5,926 रुपये चल रही है, जो कि अभी इन्वेस्ट करने के लिए ओपन है। अब हम आ जाते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड के कंपेरिजन में, जिससे हम आपको अलग अलग पॉइंट्स से कंपेरिजन करना दिखाएंगे। उसके बाद शायद आप इन्वेस्टमेंट का सही फैसला ले पाएँ। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ दोनों ही सेफ्टी के मामले में आप हाई मान सकते हैं, क्योंकि इनकी होल्डिंग्स इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। फिजिकल गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड चोरी होने का और टूट फूट होने का डर बना रहता है। इस पॉइंट्स में एसजीबी और गोल्ड ईटीएफ दोनों ही विनर है। रिटर्न्स की बात करें तो एसजीबी मार्केट परफॉर्मेंस पर लिंक्ड होता है और इसमें हर साल आपको इश्यू प्राइस का 2.5% इंटरेस्ट के रूप में भी मिलता है। वहीं गोल्ड ईटीएफ पूरी तरह से मार्केट परफॉर्मेंस पर ही लिंक्ड होता है। उसके बाद फिजिकल गोल्ड की बात करें तो मेकिंग चार्जेस होने के कारण सोने की वास्तविक कीमत के कम दाम ही आपको मिलते हैं। इस पॉइंट पर आप एसजीबी को विनर मान सकते हैं। उसके बाद प्योरिटी पॉइंट पर आते हैं। एसजीबी और गोल्ड ईटीएफ दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग होने के कारण हाई प्योरिटी में रहते हैं और फिजिकल गोल्ड की बात करें तो इसमें मिलावट होने की संभावनाएं रहती हैं। वैसे आजकल मिलावट को रोकने के लिए हॉलमार्क की सुविधा दी गई है, पर फिर भी मिलावट की संभावनाएं फिजिकल गोल्ड में अधिक होती हैं। इस पॉइंट पर एसजीबी और गोल्ड ईटीएफ दोनों ही विनर नजर आते हैं।
अगला पॉइंट है कि आप इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इसमें SGB और गोल्ड ETF दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं और फिजिकल गोल्ड का भाव आपको गोल्ड मर्चेंट के पास करना होता है। यहाँ पर विनर और लूजर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं। गेंस पर लगने वाले टैक्स की बात करें तो SGB को अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो जो कि 8 साल का समय है, उसमें आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। गोल्ड ETF पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। अगर फिजिकल गोल्ड की बात करें तो आपको 3 साल से पहले गोल्ड बेचने पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होता है और 3 साल के बाद अगर आप बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट पे करना होता है। अब इस पॉइंट पर तो पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही विनर है। यहाँ पर आपके 20% जो प्रॉफिट के पैसे हैं वो बच जाते हैं। तो मेरे कैलकुलेशन से अभी तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है। अब दूसरा पहलू भी यहाँ पर देख लेते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही डिस्कस करते हैं, वह है विड्रॉल करने के तरीके पर। गोल्ड ETF को आप स्टॉक एक्सचेंज पर कभी भी बेच या खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड आप गोल्ड मर्चेंट के पास खरीद या बेच सकते हैं। हम आ जाते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर। 5 साल से पहले अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि यहाँ पर गोल्ड अधिकतर डिस्काउंट पर ही ट्रेड करता है क्योंकि यहाँ पर बायर आपसे कम दाम पर ही परचेज करना चाहता है, इसलिए इमरजेंसी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल के बाद और 8 साल से पहले अगर आपको बेचना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आप RBI को अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान की जाने वाली तिथि पर वापस कर सकते हैं। इस दूसरे ऑप्शन में आपको डिस्काउंट पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों ही कंडीशन में आपको टैक्स पे करना होगा क्योंकि आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल किया है। टैक्स रेट वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। अब जैसा हमने आपको बताया कि एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन हमने आपके लिए किया है। नवंबर 2015 में इन्वेस्ट करने पर अभी तक क्या वैल्यू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की हुई है वह देख लेते हैं। हमने एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ही यहाँ पर कैलकुलेशन किया है जो कि उस समय 1 तोला सोना लेने की जगह 10 ग्राम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लेता है। नवंबर 2015 में 2684 रुपये प्रति ग्राम SGB के रेट थे। 10 ग्राम लेने पर खर्च हुए 26,840 रुपये। उसके बाद हर साल 2.5% यानी 671 रुपये इंटरेस्ट के रूप में 8 साल तक मिले। तो टोटल जो कैलकुलेशन करके अमाउंट बना 5,368 रुपये। अब हम यह मान के चल रहे हैं कि अगले 5 महीने तक गोल्ड के रेट ना ही कम होंगे और ना ही बढ़ेंगे। गोल्ड के रेट बढ़ने के चांसेस हैं पर हम समानता रखने के लिए इसे अनचेंज रखेंगे। अभी जो जून 2023 की SGB लॉन्च हुई है उसी रेट पर भी अगर नवंबर 2023 में मैच्योर होने वाली SGB पर पैसा मिलता है तो 10 ग्राम का पैसा बनेगा 59,260 रुपये। अगर इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो टोटल वैल्यू निकल कर आती है 64,628 रुपये। तो यहाँ पर कुल प्रॉफिट निकल कर आया 33,788 रुपये का, जो कि बनता है करीब 141% का। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ये पूरे पैसे आपके अपने हैं। अब हम फिजिकल गोल्ड के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। नवंबर 2015 में 10 ग्राम का जो अधिकतम रेट था वह था 26,535 रुपये। गोल्ड बनाने में जो एवरेज मेकिंग चार्ज लगते हैं वह 15 से 25% हैं। हम सबसे कम 15% लेते हैं तो 3,980 रुपये जो है मेकिंग चार्जेज में जाएंगे। इस तरह से आपने परचेज करते समय जो टोटल अमाउंट पे किया वह अप्रॉक्सीमेटली 30,515 रुपये किया। अब यह मान लेते हैं कि आप 22 जून 2023 के प्राइस पर इसे बेच रहे हैं तो 10 ग्राम का रेट यहाँ पर 59,670 रुपये है। अब इसमें हम वेस्टेज चार्जेज की बात करेंगे। मैक्सिमम ज्वेलर्स के पास वजन के हिसाब से या फिक्स्ड होता है या फिर अगर ज्वेलरी में कोई स्टोन नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20% तक यह होता है। अगर स्टोन है तो इसके चार्जेस बढ़ भी सकते हैं। अगर हम मिनिमम 10% वेस्टेज चार्जेज लेते हैं तो इसका 5,967 रुपये आपको वेस्टेज चार्जेज पे करना होगा। अब आपको 10 ग्राम गोल्ड बेचने पर यहाँ पर मिलेंगे 53,703 रुपये। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनकर आता है 23,188 रुपये, जो कि करीब करीब 76% का रिटर्न होता है। हम आपको यह भी बता दें कि LTCG पर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट आपको 20% टैक्स और 4% सेस इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, जिसमें हमने आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों को कंपेयर करके भी दिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।